ओम शांति। संगम युग पर स्वयं भगवान पिता परमात्मा जो सुख का सागर, शांति का सागर है, वही परमात्मा पिता हमें संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते, दुख अशांति से मुक्त कराए, सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत के अनेक रहस्य बताते, ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देते जिन श्रीमत पर चलकर श्रीमत के आधार पर संकल्प, बोल और कर्म करते हुए हम स्वतः और सहज दुख और अशांति से मुक्त हो जाते। दुख अशांति का कारण बताते हुए दादी जानकी कहती हैं, आप सब जानते हो कि आज दुनिया में दुख अशांति बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है जानते हो? कारण तो हरेक के अपने अपने होंगे, लेकिन टोटली अगर हम देखें तो सभी का संबंध परमात्मा पिता से टूटा हुआ है। ऐसे पिता को हम पहचान कर याद करें, उनसे योग लगाएं तो दुख अशांति से दादी कहती छूट सकते हैं। दूसरी बात दादी जी बताती हैं, सभी यह तो समझते ही हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी चीज है। अपवित्रता दुख का कारण है और पवित्रता सुख का कारण है। तो हर एक क्या पसंद करता है? सुख पसंद करता है या दुख पसंद करता है? सुख ही पसंद करता है ना। यूं तो सुखी रहते भी होंगे, लेकिन सदा सुखी रहें, कोई भी बातें आए, लेकिन मेरे सुख को कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि हम बच्चे किसके हैं? हम परमात्मा को पिता कहते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं ना। लेकिन आज उस बाप को भूलने के कारण ही दुख आता है। मनुष्य चाहता तो यही है कि हम सदा सुखी रहें, और सहज ते सहज साधन है परमात्मा की याद मन में हो। बस क्योंकि तन से तो भिन्न भिन्न कार्य करना पड़ता है। मनुष्य जीवन है तो जीवन के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारी मूल चीज है जीवन की विशेषता, सुख और शांति। वो हमारी रहे, उसके रहने के लिए प्रयत्न तो सब करते हैं, लेकिन हमारे जन्म जन्म के पिता अविनाशी सुखदाता, शांतिदाता हैं। उसको हम भूलते क्यों हैं? लौकिक पिता की याद सूक्ष्म में होती ही है। ऐसे ही परमात्मा जो हमारा सदा का अविनाशी पिता है, तो अविनाशी पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाता है। इसलिए बीच बीच में परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास जो है, उसको पक्का कराने के लिए यह भिन्न भिन्न प्रोग्राम रखे जाते हैं। तीसरी बात दादी जी कहती हैं, परमात्मा कहने से ही शांति की लहर आ जाती है। तो आप सबको सुख शांति का रास्ता मिल गया है या मिलेगा? परमात्मा की याद सदा दिल में रहे, उसके लिए यह संगठन किया जाता है। परमात्मा हमारा पिता है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन परमात्मा है कौन, कैसा है,
उसका भी सबको पता होना चाहिए। जब भी दुख होता है तो कौन याद आता है? परमात्मा को याद करते हैं ना, तो वो सुख दाता हुआ, शांति दाता हुआ। चौथी बात, दादी कहती व्यापार करते हुए भी उस दाता की याद रहती है ना। भले थोड़ा टाइम के लिए रहती है, फिर मर्ज हो जाती है, लेकिन मनुष्य आत्माएं चाहती तो हैं सदा सुख शांति रहे। परमात्मा की याद रहेगी तो खुशी भी जरूर रहेगी, सुख शांति भी रहेगी। मनुष्य यही चाहता है ना कि हम खुश रहें, सुखी रहें, आबाद रहें। तो उसके लिए परमात्मा की याद में सदा रहना पड़ेगा। पांचवी बात, दादी जी कहती हैं परमात्मा मेरा पिता है। पहले यह स्मृति पक्की करो, तो दुख के टाइम उसकी याद आने से कभी टेंशन व गुस्सा नहीं आएगा। परमात्मा तो ऐसे मददगार हैं जिस समय आपको जो चाहिए उस समय हाजिर हो जाता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। पिता के नाते से भी हमारा हक लगता है। पिता के पास जो है वो जरूर बच्चे को देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे पिता को याद करना हमारा प्यार भी है और फर्ज भी है। तो अभी थोड़ा समय के लिए और सभी बातें दिल में मर्ज करके परमात्मा की याद में बैठो, तो बड़ा आनंद आएगा, सुख शांति का अनुभव होगा। हर समय परमात्मा की याद रहे। परमात्मा पिता जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो हम उसके बच्चे भी मास्टर सुख के सागर, शांति के सागर हैं। तो सुख शांति हमसे दूर नहीं हो सकती। हम जितना उस परमात्मा को याद करेंगे, उस परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, तो हर विघ्न, हर परिस्थिति में, दुख अशांति के समय में वही सुख का सागर, शांति का सागर पिता परमात्मा हमें सुख शांति से भरपूर करेगा। हम दुख अशांति से मुक्त हो जाएंगे। दादी सदा कहती है दुख अशांति का कारण है अपवित्रता। सदा सुखी रहना है तो पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और जो पवित्र रहते पवित्रता के सागर पिता परमात्मा को याद करते हैं, वे सदा के लिए सुखी बन जाते हैं, सदा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। तो कोई भी विघ्न आवे, परिस्थिति आवे, तो उस परमात्मा को याद करें। उस परमात्मा सुख के सागर, शांति के सागर से सुख शांति का वर्षा ले। अच्छा, ओम शांति।